खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एक माह बाद रोडवेज अनलॉक, बस स्टैंडों पर रौनक, पहले दिन करीब 30 बसों का संचालन। नाला निर्माण कार्य के दौरान तोड़ी पाइपलाइनें, गहरा है पानी का संकट। इंदिरा गांधी नहर की 496 आरडी लिंक चैनल को नीचा करने की मांग, मुख्य अभियंता से मिले भाखड़ा क्षेत्र के किसान। ट्रॉली पर कार तो घोड़ा गाड़ी पर बाइक रखकर महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, बोले वक्ता यह मेक इन इंडिया नहीं बल्कि बैक इन इंडिया है। अब खबरें विस्तार से। लखवाली गांव में एक कार चालक ने नहर में कार कुदा दी, जिसे हड़कंप समझ के और मौके पर मौजूद लोगों ने लखवाली पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी, मगर कुछ ही मिनटों में कार नहर में समा गई। नहर में कार कुदाने वाला युवक गांव श्रीनगर का राजेंद्र बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वह घर वालों से नाराज था और परिजन भी उसको मनाने के लिए उसकी कार के पीछे ही आ रहे थे कि उसने नहर में कार कुदा दी। फिलहाल रेस्क्यू टीम गोताखोरों की मदद से नहर से कार निकालने में जुटी हुई है। जिले सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक लगाम लगने के बाद गुरुवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन जिला मुख्यालय से करीब 30 रोडवेज बसों का संचालन हुआ। करीब हर रूट पर बस चली। इसके अलावा पंजाब व हरियाणा रोडवेज की बसें भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। रोडवेज बस में जितनी सीटें थी उतने ही यात्रियों को बैठाया गया। पहले दिन यात्री भार संतोषजनक रहा। गुरुवार सुबह राजस्थान परिवहन निगम हनुमानगढ़ के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया ने जंक्शन बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों से मास्क पहनकर ही यात्रा करने का आग्रह किया गया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक की मौजूदगी में बस स्टैंड परिसर व रोडवेज बसों को सैनिटाइज किया गया। हर अंतिम बस स्टॉप पर भी बसों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया ने बताया कि पदमपुर रूट पर 2 बसों का संचालन शुरू किया गया है। पहले दिन करीब 30 गाड़ियां चली। शुक्रवार तक करीब 50 गाड़ियां चलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा उसके अनुसार रोडवेज बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही शुक्रवार से जोधपुर व बीकानेर के लिए रोडवेज बस संचालित होगी। जोधपुर के लिए सुबह 6 बजे, बीकानेर रूट पर अल सुबह 4:30 बजे रोडवेज बस चलेगी। गौरतलब है कि कोरोना रोगियों की लगातार बढ़ती तादाद के चलते इस महामारी की रफ्तार रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 मई से रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। अब कोरोना केसेस में कमी आने पर ठीक 1 माह बाद राजस्थान में शुरू हुए अनलॉक 2 के तहत गुरुवार से सार्वजनिक परिवहन शुरू करने को सरकार ने हरी झंडी दे दी। जिला मुख्यालय पर अभी पहले दिन करीब 35% रोडवेज बसों का संचालन हुआ। ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था भी रही। ऑनलाइन टिकट पर डिस्काउंट की सुविधा भी रही। आज 10 जून से बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें आज बस स्टैंड का निरीक्षण किया है, जिसमें सभी यात्रियों को मास्क के लिए पाबंद किया गया है। बसों का सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। 2 गज की दूरी बस स्टैंड पर बैठने के लिए यात्रियों को पाबंद किया जा रहा है और जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा बसों का संचालन और अधिक किया जाएगा ताकि यात्रियों को असुविधा नहीं हो। बुकिंग के लिए ऑनलाइन है और 2 आदमी लगा दिए गए हैं जो कि बस बुकिंग काउंटर पर काम करेंगे। अभी लोगों में थोड़ा है, यात्री कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉक होगा यात्री भार बढ़ेगा। हाँ है, जो इंक्वायरी पर है लखवीर सिंह जी, इनको निर्देशित किया गया है आप बस की व्यवस्था संभालेंगे। जंक्शन में राजीव चौक से लेकर सूरतगढ़ रोड पर रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क के दोनों तरफ निर्मित हो रहे नाले के निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइनें तोड़ने से बस स्टैंड के आसपास के दुकानदारों व मकान मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में दुकानदार व मकानों में रहने वाले परिवारों के समक्ष पानी का संकट गहरा गया है। आरोप है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठेकेदार की ओर से पानी का कनेक्शन तोड़ने से करीब 1 पखवाड़े से उनके घरों और दुकानों पर पानी नहीं पहुंच रहा। वे मजबूरन बस स्टैंड से पानी भरकर लाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। गुरुवार को बस स्टैंड के सामने के दुकानदार व मालिकों ने इसके खिलाफ नाला निर्माण कार्यस्थल पर इकट्ठा होकर रोष प्रकट किया।
साथ ही निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल से काटे गए पानी के कनेक्शन जुड़वाने की गुहार लगाई। इस मौके पर मकान मालिक टेक सिंह ने बताया कि करीब 20 दिन पहले नाला निर्माण कार्य के दौरान पेयजल पाइपलाइन तोड़ दी गई। विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल पाइपलाइन तोड़ने से दुकानदारों व रिहायशी लोगों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छात्र वर्ग भी किराए पर मकान लेकर रहते हैं, वे भी परेशान हैं। पानी कनेक्शन तोड़ दिया गया। पाइपलाइन ये बना रहे, ये नाला बना रहे हैं। आज 15-16 दिन हुए। 2-3 बार एम को भी बोला, हाँ जी हाँ करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने उनको बोला मैं डीएम से बात करूँ, क्या करूँ साहब बताओ मेरे को। नहीं मैं हम आयुष से बात कर रहे हैं, आपको आज कल में करवा देंगे। अब डीएम साहब से डीएम साहब कह रहे हैं आज कल में करवा देंगे। तो नहीं पानी तो इससे नहीं आ रहा 15 दिनों को। मैंने उनको बोला भी था, मैं ठेकेदार मैंने यार ये पाइपलाइन ना तो देसी वाले को, और अभी लाइन बचा दी। क्या मतलब पाइपलाइन तोड़ दिया, हम कह रहे हैं रही जाए सर हमारा भाई। पानी हो रही है अभी, ये पानी 20 दिन हुई है, नाले वाले तोड़ गया और ऊपर से साहब कोई फोन किया था उन्होंने, बस कोई उसके बाद ये चक्कर मार रहे हैं, बसा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई लगा नहीं रहा पानी वाली पर। फोन किया था और बोले कोई बात नहीं, आदमी भेजते, अभी तक तो कोई आदमी आया नहीं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, विकास कर रहा है, पर विकास के साथ जो सुविधाएं हैं, जो पानी की सुविधाएं हैं, वो रोकी जा रही है और वो काटी जा रही है, जिसके कारण यहाँ फैमिली रह रही है, हम रह रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट सभी को दिक्कतें आ रही है। ज्यादातर पानी की दिक्कत आ रही है और इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। ये नहीं कि हमें विकास अच्छा नहीं लगता, विकास अच्छा लगता है, पर जो उसके साथ वाली सुविधाएं हैं उसको ना काटी जाए। कृपया करके वो सुविधाएं वापिस चालू की जाए। मतलब 10-15 दिन से चल रहा है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सुबह शाम यही दिक्कत आ रही है। जो भी हम सुविधाएं वो मेन बस स्टैंड से प्राप्त कर रहे हैं। ये फैमिली के जो बुजुर्ग है वो नहीं जाया जा सकता, इसलिए जो भी सुविधाएं पहले काटी गई है वो वापिस चालू की जाए। उधर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल ने बताया कि राजीव चौक से लेकर रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क के दोनों तरफ आरसीसी नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। आज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। कई लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य की गुणवत्ता व मात्रा की जांच की गई ताकि निर्माण कार्य में कोई कमी न रहे। उन्होंने बताया कि लगातार निर्माण कार्यस्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। सभापति गणेशराज बंसल ने पिछले दिनों मौका निरीक्षण कर निर्देश दिए थे कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। साथ ही अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो उसे तुरंत हटाकर नाले का निर्माण उसकी सीमा में बनाया जाए ताकि सड़क मार्ग खुला रह सके और आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि तोड़े गए पेयजल कनेक्शनों को जल्द जुड़वा समस्या का समाधान किया जाएगा। ये राजीव चौक से आरओबी तक सड़क पर दोनों तरफ नालों का निर्माण करवाया जा रहा है। ये नाले आरसीसी के हैं। आज इनके इंस्पेक्शन के लिए आए थे। यहाँ लोगों का अवैध कब्जे हैं या कहीं कोई ऑब्स्टेकल्स है उसको देखने के लिए, प्लस क्वालिटी क्वांटिटी को भी देख रहे हैं ताकि इसमें कोई कमी न रहे। बार बार निरीक्षण किया जा रहा है और सर्ववती मौजूदा भी इसमें समय समय मौका निरीक्षण किया जाता है और निर्देश दिए कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं हो और कोई अतिक्रमण तुरंत हटाकर नाला अपनी सीमा में बनाया जाए ताकि रोड को पूरा खुला रह सके, जिसमें आवागमन में कोई बाधा ना हो। गुरुवार को नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के दौरान एक्सीएन सुभाष बंसल ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल सीमेंट में पानी की मात्रा ज्यादा नजर आने पर ठेकेदार को पानी की मात्रा कम करने को कहा ताकि निर्माण की मजबूती बनी रहे। इसके अलावा नाले का निर्माण टेढ़ी दिशा में किया जा रहा था। इसके लिए भी ठेकेदार ने बताया कि पहले रोड के बीच में दोनों तरफ 50-50 फीट की दूरी में नाला बनाया जा रहा था, अब आगे 40 फीट पर आवंटन है। उसके अनुसार नाले का निर्माण करवाया जाना है। एक्सीएन ने पाबंद किया कि नाले का निर्माण सही दिशा में हो, साथ ही निर्माण सामग्री का अनुपात सही रखें, पानी का अनुपात भी सही रखें ताकि मजबूती बनी रहे। नगर परिषद के एएनजेएन के साथ एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है जो लगातार निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीमेंट में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगी मेरे को, उसको कम करने का कहा ताकि इसमें स्ट्रेंथ बनी रहे। और उसके अलावा जो टेढ़ा होने का कारण तो इन द्वारा ये बताया गया कि पहले रोड से सेंटर से 50 फुट दूरी पे था, अब 40 फुट के आगे आवंटन है, उसके अनुसार बनाया जाना है। इसलिए इनको पाबंद किया कि कोई टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं करे और मटेरियल का जो रेशियो है वो सही रखें, वाटर रेशियो भी सही रखें।
ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे, लाइनमेंट बनी रहे और सुंदरता बनी रहे। बिल्कुल हमारे जेई नियम और एक एक कर्मचारी स्पेशली इस पे लगा रखा है जो लगातार निगरानी कर रहा है। 4 आईडीजी वितरिका के मोघे को डिजाइन मुताबिक लगाने की मांग को लेकर 5 से 9 आईडीजी वितरिका के किसानों ने गुरुवार को जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि भाखड़ा की केएसडी नहर की आईडीजी वितरिका का नवनिर्माण कार्य 10 वर्ष पहले हुआ था। आईडीजी वितरिका में 9 मोघे हैं, 8 मोघे व टीएल डिजाइन मुताबिक उसी समय लगा दिए गए। 4 आईडीजी मोघे के किसानों के साथ धोखा कर सिंचाई विभाग ने अन्य मोघों के किसानों के साथ मिलकर कोर्ट से स्टे ले लिया। 4 आईडीजी वितरिका का मोगा नहर के तल से 30 फीट नीचा है और आगे के मोघों व टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा। हाईकोर्ट से रिव्यू होकर 5 साल से संग्रह कोर्ट में केस चल रहा है। सिंचाई विभाग 5 वर्षों से कोर्ट में कभी भी पैरवी करने नहीं गया। किसानों ने आरोप लगाया कि 4 आईडीजी के मोगे को फायदा देने के लिए केएसडी नहर की क्षमता 310 क्यूसेक होने के बजाय 380 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा है। उन्होंने केएसडी नहर में 310 क्यूसेक पानी ही चलाने की मांग करते हुए बताया कि वे 10 वर्षों से पीड़ित हैं। उनकी फसलें खेतों में नहीं होती, हरे चारे के अलावा खेतों में अन्य फसलों को पानी नहीं लगता। इससे उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। किसानों ने चेताया कि अगर 1 महीने में 4 आईडीजी के मोघे को डिजाइन मुताबिक सही नहीं किया गया तो मजबूरन मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल शुरू करनी होगी। इंदिरा गांधी नहर की 496 आरडी लिंक चैनल को नीचा करने सहित भाखड़ा प्रणाली की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसान गुरुवार को जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल से मिले और ज्ञापन सौंपा। किसान राजेंद्र कुमार, राय सिंह जाखड़, जसपाल सिंह आदि ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर की 496 आरडी पर बना लिंक चैनल नहर के तल से 10 फीट ऊंचा है। इस कारण वहां पर 19 फीट लेवल पर पॉन्ड बनाया जाता है। इस कारण पीछे 150 आरडी तक पानी भराव खाता है। इंदिरा गांधी नहर के 496 आरडी लिंक चैनल को नीचा करने सहित भाखड़ा प्रणाली की विभिन्न समस्या को लेकर किसान मुख्य अभियंता से मिले। किसानों का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर की पटरी जगह जगह से धंसती है और पानी का नुकसान राजस्थान व भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को होता है। पानी के बिना उनकी फसलें जल जाती हैं। अभी पिछले दिनों इसी पॉन्ड की वजह से 2 बार पटरी धंस चुकी है, जिसका कारण भाखड़ा क्षेत्र को पानी का बहुत नुकसान हुआ। अगर इस लिंक चैनल को बेड को 6 फीट नीचा कर दिया जाए या दोगुना चौड़ा कर दिया जाए तो नहर के पोंड नहीं बनना पड़ेगा और इंदिरा गांधी नहर क्षतिग्रस्त नहीं होगी। पोंड की वजह से नहर में सिल्ट, झाड़ झंखाड़ उग रहे हैं, पटरी कमजोर हो रही है और सेम आ रही है। इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। इंदिरा गांधी नहर में 12,000 क्यूसेक पानी चल सकेगा। जब तक नहर का नव निर्माण कार्य नहीं हो जाता, इसलिए लिंक चैनल को तुरंत प्रभाव से नीचा किया जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, जबकि लाभ ढेर सारे हैं। अन्य समस्याओं से अवगत करवाते हुए किसानों ने बताया कि भाखड़ा क्षेत्र की करनी सिंह व सादुल ब्रांच के हेड 1954 के बने हुए हैं। उस समय 1300 क्यूसेक के बने थे। आज भाखड़ा का सिस्टम 2217 क्यूसेक का है और इसी हिसाब से नहरें भी पक्की बन चुकी है। वर्तमान में सरहिंद फीडर का नव निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसी में हेडों का निर्माण किए जाने की कोई समस्या नहीं। इसलिए इन हेडों को 2217 क्यूसेक का बनाया जाए। इसमें भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को बरसात के समय अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। किसानों ने कहा कि भाखड़ा डैम में राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। उसके हिसाब से करनी सिंह व सादुल ब्रांच का पानी का हिस्सा डैम में 9% बनता है। इन प्रणालियों को उनका 9% हिस्सा दिया जाए, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से करनी सिंह व सादुल ब्रांच को 6% हिस्सा ही दिया जा रहा है। ज्ञापन में सरहिंद फीडर के अंदर पंजाब सरकार की ओर से हर पुल पर 20 से 30 एचपी की दर्जनों पानी की मोटर और पंप नाजायज में लगाने का विरोध करते हुए 5 एचपी की एक मोटर लगाने की समझौते की पालना करवाने, नाजायज मोटरों को हटवाने, भाखड़ा प्रणाली में बनाए गए 2 ग्रुप सिस्टम को हटाकर गोलबारी सिस्टम लागू करने की मांग की गई। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने कहा कि अगर इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो वे कलेक्ट्रेट व मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डालने को मजबूर होंगे। हम 3 साल से हमारी मांगे लेकर आए हैं, जिसमें जो भाखड़ा का हिस्सा बनता है इनके ही कार्यालय से आरटीआई द्वारा मांगा गया, तो हमारा हिस्सा राजस्थान का था 15 पॉइंट कुछ हिस्सा हमारा पानी का था। और आज अब चीफ साहब कह रहे हैं वो तो हम बदल देंगे, वो लिखित में है, उसको क्या, उसको तो बदल देंगे, आपको पानी इतना नहीं मिलेगा। दूसरी हमारी मेन समस्या है तो भाखड़ा की जितनी भी नहरें हैं उनकी सफाई की जाए, और जो लिंक चैनल है उसमें उसकी नहर की तल से ऊंचाई ज्यादा होने के कारण पॉन्ड बनाना पड़ता है, जिससे बार बार नहरें पटड़ी धंस रही है।
और उसको तोड़कर नीचा किया जाए तो भाखड़ा वो पानी पूरा मिलेगा और पीछे पॉइंट में नहीं बनाना पड़ेगा। और एक भाखड़ा में तो ये सिस्टम चल रहा है बारियों का, इसको रेगुलेशन को गोल बारी में तब्दील किया जाए तो किसी की बारी नहीं कटेगी। भाखड़ा क्षेत्र के किसान भाखड़ा में 16 फीट की बारी पानी को लेकर और गोल बारी को लागू करने को लेकर आज यहाँ चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी जो मांग है, जो दौड़बारी होगी कभी किसी भी किसान की बारी 21 दिन नहीं जाएगी। जिस बारी में नहर बंद हुई है उस बारी में चलेगी। दौड़बारी को लागू किया जाए तो भाखड़ा में 1621 पानी जो वो है पूरा किया जाए और 7 फीटर जो बन रही है उससे वो पानी दिया जाए। 7 फीटर से पानी मिलेगा, वो नव निर्माण हो गया तो अपने को पानी मिलेगा। तो इंदिरा गांधी नहर है, उसकी जो क्षमता है वो 12.5 कुछ तक का गेट है, तो 12.5 कुछ ज़्यादा पानी इंदिरा गांधी से नहीं मिलेगा। अब हमारी जो मेन मांग है 7 फीटर से पानी दिया जाए और 1621 पानी दिया जाए। फीडर में जो बड़े बड़े पाइप लगा रखे हैं हर पुल पे, वो भी जरूरत से ज्यादा पानी उठा रहे हैं। तो चीफ साहब ने अभी बताया कि आने वाले टाइम में आपका 1200 बनता है शेयर और 1200 टैल पे हमेशा पूरा होगा और करंट फीडर पूरा करेगी। एक हमारी मांग थी कि लोगड़ का जो हेड है उसको थोड़ा नीचा किया जाए, तो चीफ साहब ने कहा है उधर से तो शायद आपको बंदी हो जाएगा क्योंकि आपका टैल पे इधर से 1200 आएगा। और हमने निवेदन किया है कि इस बार जो निर्माण हुआ है 70 दिन की बंदी हुई है। राजस्थान केनाल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, मिट्टी को अंदर बहा दिया गया। 30, 40, 50 ट्राली के जो बंदे थे उनको मिट्टी के अंदर बहा दिया। तो प्रेशर रिलीज वालों कैसे काम करेंगे, उनके ऊपर 2-3 फुट मिट्टी आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि भी क्या करें, वो पंजाब के अधिकार क्षेत्र में है। तो जो पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है और अधिकार क्षेत्र पंजाब का है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी, एक ही देश की 2 प्रांतें हैं। राष्ट्र हित में हमें इस पर गौर करना है। तो SBR माइनर के किसान थे जो 3 दिन में निकलती है और इनकी क्या है 75% नहर अभी कच्ची पड़ी है, तो 25% पूरी हुई है। लेकिन ये कहते हैं पानी उसमें हमारे रहा नहीं, पानी से ट्यूबवेल निकल जाता है, हमारे हिस्से का जो पानी है तो वो पूरा दिया जाए। और अधिकारी कहते हैं जब ये नहर पूरी हो जाएगी, आपकी पक्की हो जाएगी, तब आपको पानी पूरा मिलेगा। लेकिन कुछ पानी आएगा, खाली पानी यही है। अब ये एक्शन साहब है, ये वैसे रोड मार रहे हैं, कहते हैं 90% पानी पहले लेते थे, तो 90% पानी 43% तक की नहर कच्ची है, 90% कहाँ से ले लेंगे? तो ये तो गुमराह करते हैं। अधिकारी ने आपकी बात हुई तो क्या कहा? उन्होंने कहा आपका पानी नपवा देंगे, अब तो नहर आज बंद हो जाएगी और नेक्स्ट हफ्ते में जब आएगी उस नहर नपवा देंगे और कोई पानी कम हो तो व्यवस्था करेंगे। पानी नहीं मिल पा रहा तो क्या नुकसान होगा? नुकसान फसल बुआई नहीं होगी बिल्कुल ही। अब बुआई का टाइम आ गया, ये फसल एक टाइम तो गया ना, ये मतलब साल की फसल है, ये नरमे की या जो कुछ फसल बीजेंगे, कोई कॉटन की फसल, कॉटन की कॉटन के अलावा भी पूरी फसल बीजेंगे ना, मतलब अब नहीं बीजेगी तो गई पता पूरा साल गया उनका। तो अगर अब पानी नहीं मिलेगा फिर क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे, पानी तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तो इनके हिस्से का पानी दूसरी जगह जा रहा है तो कैसे रख देंगे? हमारे तो सब SBR नहर के अंदर हमारे पानी बिल्कुल कम हो गया। जब से नहर की पक्की बननी शुरू हुई है, अधिकारियों की लापरवाही, सिर्फ लापरवाही की वजह से पूरी पीवे नहर के अंदर पानी जा रहा है और हमारे को हक का, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। हम किसी PVN के किसानों से बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन हमारा पानी तो हक का मिलना चाहिए। नहर बनने से पहले, नहर बनने से पहले, नहर पक्की बनने से पहले इन्होंने रात को तोड़ करके और रात को ही तुरंत में आनंद खान में उसको रोक कर दिया, जबकि हमारा पानी बिल्कुल ही कम है। और ग्वार, मूंग और नरमे की जो कॉटन की बिजाई है वो इतनी प्रभावित हुई है, कोई हाल नहीं है। मतलब एक खेत के अंदर, मरबे के अंदर 2 बीघे पानी, 1 बीघे पानी नहीं लगा। आपकी बात, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी सहित महंगाई के खिलाफ गुरुवार को नागरिकों ने अनूठा प्रदर्शन किया। इसके तहत ट्रॉली पर, कार और घोड़े गाड़ी पर बाइक रखकर शहर के हरदे स्थल भगत सिंह चौक से कलेक्ट्रेट तक महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला भी दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने और महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की गई। मोदी राज मुर्दाबाद, मोदी तेरी कमर खुदा की, मोदी तेरी कमर खुदा की, मोदी राज मुर्दाबाद, मोदी राज मुर्दाबाद, मोदी राज मुर्दाबाद।
नहीं तो कल मरेगी। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विरोध प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की अगुवाई जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने की। कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में डायरेक्टर मनीष गोदारा ने कहा कि देश की जनता पर चहुं ओर से महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल के दाम रात दिन इस तरह बढ़ रहे हैं जैसे घड़ी की सुई चल रही हो। डीजल के रेट बढ़ने से किसान खेती नहीं कर पा रहा। फसलों के पूरे दाम न मिलने से किसान के खर्चे पूरे नहीं हो गए। महंगाई की मार में हालात ये हो गए कि जिनके पास कार थी वे आज घोड़ा गाड़ी पर आ गए हैं। पहले मोदी सरकार किसानों के खिलाफ 3 कानून लेकर आई। इनके खिलाफ किसान पिछले 6 माह से सड़कों पर बैठा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय जिसके पास मोटरसाइकिल थी वह कार ले आया, जिसके पास साइकिल थी वह मोटरसाइकिल पर आ गया। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के राज में इसका उलट हो रहा है। जिसके पास मोटरसाइकिल थी वह साइकिल पर आ गए। यह मेक इन इंडिया नहीं बल्कि बैक इन इंडिया है। प्रधानमंत्री देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए ताकि महंगाई से जनता को कुछ राहत मिल सके। कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया सारे किसान, मजदूर, व्यापारी भाइयों ने। एक तो बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल के रेट के बारे में। पेट्रोल के रेट 106 रुपये पेट्रोल के रेट हो रखे, 99 रुपये डीजल का रेट। तो इन रेटों से ये सारे कैसे चलेंगे? किसान अपना जो ट्रैक्टर 100 रुपये लीटर प्रति डीजल के भाव से अगर डीजल लेके खेती करेंगे तो वो खेती कहाँ से पूरी करेंगे हम? ये नरमा, कनक, चावल की जो धान की फसल हो रही है इससे खर्चे पूरे होने वाले नहीं है। तो हम तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं और ये ज्ञापन दिया है। एक तो पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाए और गैस के रेट, गैस सिलेंडर के जो रेट है वो भी कम किए जाए और बढ़ती हुई महंगाई है इसको भी कम किया जाए। इसकी वजह से पूरा गरीब, मजदूर, आम आदमी सबका सब त्रस्त हुआ पड़ा है। इस कोरोना की वजह से तो लोग यूं मरे जा रहे हैं। दूसरी बात, इस महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी। हर एक दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी क्यों जाने शहर के जो व्यापारी, मजदूर, किसान सारे फिर भी लोग मौन बैठे हैं, पूरे घरों से निकल के नहीं आ रहे हैं। अगर इस महंगाई से अपने उठ के ऊपर नहीं आएंगे तो अपना ये घरों का खर्चा चलने वाला नहीं। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में इस समय केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई। अब दूसरी लहर की आड़ में सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है। केंद्र की मोदी सरकार हिटलर शाही करने पर उतर आई है। इस कारण देश का बाजार पिट रहा है। देश के किसानों की खेती मंडी पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने जल्दी बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो किसान, मजदूर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। मोदी बड़ा चोर है, गली गली में शोर है। मोदी बड़ा चोर है। पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद 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 पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रपति महोदय के नाम आज इलाके का किसान, नौजवान, विद्यार्थी एकजुट होकर के जिस तरीके से देश के अंदर आज महंगाई आसमान को छू रही है, तेल और आपके पेट्रोल, डीजल, हर तरीके से मोदी सरकार जिस तरीके से पूंजीपतियों को बचाने के लिए आमदन में तो त्राही मचा रखी है। हम मोदी राज से और इस पूंजीपति सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते हमारी बात अगर नहीं मानी, अगर डीजल और पेट्रोल, गैस और खाद्य सामग्री जो उपयोग में ली जा रही है बढ़ता दाम ऊपर नहीं बताया तो देश का किसान, नौजवान, विद्यार्थी, मजदूर एकजुट होकर के मोदी सरकार की खिलाफत करेगा। जिस तरीके से आप हर तरीके से किसान, मजदूर, व्यापारी पर तो हमले कर रहे हो, जिस तरीके खेती पर हमला किया, जिस तरीके से आपने गैस, पेट्रोल के दाम बढ़ा करके हर आम आदमी को आप कमजोर करने में लगे हो, जिस तरीके से आज बाजार खिंच गए आपने, जिस तरीके से आज ये पेट्रोल दाम बढ़ाए, आसमान को छुए। अगर मोदी सरकार जल्द समय नहीं चाहती तो किसान, नौजवान एकजुट होकर करके मोदी सरकार को गिराने का काम किया है। जिस तरीके से बंगाल के अंदर आपने हाल देखे, चुनाव के अंदर यही हाल पूरे देश के अंदर किसान एकजुट हो रहा है। पंजाब के अंदर भी एकजुट होकर के मोदी सरकार को परास्त किया, बंगाल में परास्त किया, जहां में चुनाव होंगे, केरल के अंदर परास्त किया, जहां भी चुनाव होंगे मोदी तुम्हारी कमर खुदेगी। जिस तरीके से तुम किसान को मारो आप बच नहीं पाओगे। आप हिटलर की राह पर चल रहे हो, आप हिटलर को पढ़ो। आप हिटलर जिस तरीके से मोनोपोली कर रहा था आप उसी तरीके से मोनोपोली कर रहे हो। आपकी मोनोपोली ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे त्रिस्तरीय मॉडिफाई
2 जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत गुरुवार को टाउन के वार्ड 40 में जन जागृति अभियान के तहत रैली निकाली गई। पोस्टर चिपकाए गए और पंपलेट तथा मास्क का वितरण भी किया गया। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद महादेव प्रसाद, टाउन कोविड प्रभारी वेदपाल गोदारा, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश राम ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कोरोना जागरूकता के लिए वार्ड नंबर 40 के अंदर नगर परिषद द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने जीवन की रक्षा के लिए जो दिशा निर्देश है उसकी पालना करें। मास्क का हाथ धोना और जो 2 गज की दूरी है उसकी पालना करें, और लोगों को जो भी समाज में अन्य लोग हैं जो इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनको समझाइश कर इस दिशा निर्देशों की पालना करने में सहयोग करें। किसानों की 4 माह की बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंच ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान दुकानें, छोटे लघु उद्योग बंद होने के कारण मजदूरों व दुकानदारों का घर खर्च मुश्किल हो चुका है। किसानों की ओर से नहरबंदी के दौरान 4 माह ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई की गई। इस कारण कृषि बिल बहुत अधिक आए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बार कट लग रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य बाधित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मजदूर वर्ग व छोटे दुकानदारों के घरों का बिजली का बिल माफ किया जाए। किसानों के भी 4 माह के कृषि बिल माफ किए जाए। बिजली विभाग की FRT कमेटी को निरस्त कर पूर्व की भांति कार्य करवाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में बार लग रही बिजली कट से निजात दिलाई जाए और गाँव में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। कि जैसे ये FT पार्टी बनाई है उन्होंने, उस पार्टी के दौरान अगर रात को लाइट कोई खराब हो गई या ट्रांसफार्मर पे में कोई गड़बड़ होगी तो उसको जब हम अवगत कराते हैं या कंप्लेंट लिखाते हैं तो कंप्लेंट के बाद वो 8 घंटे का टाइम है, 8 घंटे में रात निकल जाती है सारी। और अगर कोई लोकल कोई वर्कर है, काम जानता है नौजवान, उसको बुलाते हैं तो उसके साथ कोई भी जोखिम घटना कल को हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमने एसपी साहब को है कि या तो आप जिम्मेदारी लो, यहाँ उस FT पार्टी को हटाओ। और जैसे पहले व्यवस्था चल रही थी, कर्मचारी देख रेख कर रहे थे उनकी सारी लाइट की देखने की, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा जो पोल टेढ़े मेढ़े है, कई जगह तारें नीची है, उनके खिंचाने की, ये इन तमाम सवालों को लेके हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम और स्थानीय जो मांग है हमारी कि लाइट का कट रात को ग्रामीण क्षेत्र में होता है और वो कट क्या बंद किए गए, लाइट पूरी 24 घंटे गांव में दी जाए, ये तमाम डिमांड हमने की है। और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि जो लोकल मांग है आपकी उसको हम अपने पावर के से हम इसको ठीक कर देंगे। जैसे तार का है, लाइट खंबे का है, यहाँ लाइट काटने का, उसका भी हम बात करके लाइट की व्यवस्था 24 घंटे देंगे। और जो सरकार के लेवल की बात है, मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से भी एसपी साहब ने कहा कि हम उसको भेजेंगे। और ये मांग आपकी वाजिब है, जो 4 महीने की बिजली का बिल माफ का है, और हमें पूरा विश्वास है कि एसपी साहब हमारा इस मांग को सरकार तक पहुँचाएंगे। और सरकार से भी हमारा निवेदन है कि ये 4 महीने का बिल माफ। तो गाँव में लाइट का कट लगा दिया था शाम के टाइम में, उस टाइम हम खेत से काम करके और मजदूर जो आता है उससे परेशानी होती है, उसके बारे में इनको कहा, अवगत कराया। एक जब लाइट कोई खराब हो जाती है तो वहाँ उसको कंप्लेंट लिखाते हैं। कंप्लेंट लिखाने के बाद लगभग कई बार तो 2 दिन निकल जाते हैं, वो ठीक नहीं होती, इसके लिए कहा। और एक लॉकडाउन के दौरान जो आम दुकानदारों का और जो आम आदमी का जो काम के घंटे और काम कम हुआ और उसे नुकसान हुआ, उसकी वजह से उसके 4 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएं। ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि सरकार ये करे, और अगर नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसके लिए आंदोलन करेंगे। पूरे देश में ही चल रहे किसान आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लगातार रिलायंस के सभी प्रतिष्ठानों के समक्ष किसानों का धरना निरंतर जारी है। धरने के 180वें दिन गुरुवार को इलाके के किसानों ने किसान नेताओं की अगुवाई में रिलायंस मॉल व रिलायंस ट्रेड के समक्ष नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो,
साल पहले 3 काले कानून जैसे किसानों पर थोपे गए और किसानों ने उनका विरोध शुरू किया, उसी कड़ी में हनुमानगढ़ के आसपास के टोल नाका बंद करवाए गए। साथ ही जो रिलायंस के मॉल हैं, रिलायंस ट्रेंड और रिलायंस स्मार्ट और अन्य, इनको बंद करवाया गया। लेकिन कल हमारे पास सूचना आई कि ये सेंटर है जो बीच बीच में ये माल है जो सप्लाई कर रहे हैं, इनको चला रखा है। आज हम सभी साथी इकट्ठे होकर रिलायंस ट्रेंड और रिलायंस स्मार्ट पर पहुंचे और इनको बंद करवाया। और हमारी मांग है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, हम ये सेंटर और हमारे आसपास के जो टोल नाके उनको नहीं चलने देंगे। सरकार द्वारा किए गए कृषि कानून जो लागू किए गए, जब तक उनको रद्द नहीं करती सरकार, तब तक हम रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस का और टोल नाकों का विरोध करते रहेंगे, बंद करवाते रहेंगे। नहीं, पिछले 4-5 महीने से बिल्कुल ही बातचीत बंद कर रखी है केंद्र सरकार ने, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पत्र भी लिखा था संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसकी भी कोई बातचीत दोबारा चालू नहीं हो रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।